रफीक को हमेशा से पुरानी इमारतों में घूमने का शौक था, लेकिन जैसे ही खामोश मंजिल का नाम लिया जाता, पूरे गांव का चेहरा उतर जाता था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ आवाजें। रफीक को ये सब फालतू बातें लगती थीं, इसलिए एक शाम वह मशाल लेकर उस हवेली का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के अपने आप खुल गया, जैसे घर उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप सन्नाटा था। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंधेरे में उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की हो, मगर शब्द समझ नहीं आते थे। यहाँ कोई है? रफीक ने आवाज़ लगाई। जवाब में बस एक हल्की सी खुरचने की आवाज़ आई दीवारों के अंदर से। वह आगे बढ़ा। जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, पूरी धूल में ढंकी हुई। उसने जैसे ही साफ किया, तस्वीर में उसका अपना चेहरा दिखा, लेकिन चेहरा बेहद फीका, धीमा और आंखें बिल्कुल खोखली, अजीब सी गहराई लिए हुए। तस्वीर के नीचे सूखा हुआ खून जमा था। उसी वक्त मशाल की लौ थोड़ा कम होने लगी। तभी उसके पीछे से धीमे घिसटते हुए कदमों की आवाज आई। रफीक ने झट से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल दीवारों से किसी गूंजती हुई गंदी सी चीख निकली। वापस मत जा, अब तुम अंदर हो। रफीक को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी हिल रही हो, मानो पूरा घर जिंदा हो। फिर दीवार का एक हिस्सा फूलने लगा, जैसे वो सांस ले रहा हो, और उस उभरते हिस्से से एक काली, गहरी आंख जैसी जगह बन गई, जो सीधे रफीक को घूर रही थी। मशाल की लौ अचानक तेजी से भड़की, फिर धीरे धीरे बुझने लगी। रफीक भागना चाहता था, मगर दरवाजा अब बंद हो चुका था और किसी ने उसे जोर से अंदर की तरफ धकेल दिया हो जैसे। दीवार से फिर आवाज आई, रुको, अभी पूरी तस्वीर बाकी है। रफीक ने देखा कि तस्वीर बदल रही थी। तस्वीर में वहीं खड़ा था, हाथ में मशाल लिए, लेकिन उसके पीछे एक लंबा, टेढ़ा, भयानक साया खड़ा था।